दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो हर तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्रेव हार्टेड कावर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है ब्रेव ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर, और हार्टेड मतलब दिल वाला। तो ब्रेव हार्टेड मतलब बहादुर दिल वाला, और कावर्ड भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कायर या फिर डरपोक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द ब्रेव हार्टेड कावर्ड मतलब कि बहादुर दिल वाला कायर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, और यदि पॉसिबल हो तो आप नए वर्ड मीनिंग को साथ में नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे एक दिन अकबर आस्क्ड बीरबल टू लुक फॉर अ पर्सन हु वॉज वेरी ब्रेव एज वेल एज कावर्ड। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन अकबर आस्क्ड बीरबल। दोस्तों ये जो आज की हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को कहा। दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है, और आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता। आस्क का मतलब किसी को कोई काम करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं कि आस्क का मतलब होता है पूछना। उसके अलावा जब हम किसी को कोई काम करने को कहें तब भी वहाँ पर आस्क का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को कहा टू लुक फॉर अ पर्सन। दोस्तों लुक मतलब देखना होता है, लेकिन जब लुक के साथ फॉर आता है तो लुक फॉर का मतलब होता जाता है ढूंढना या तलाश करना। तो एक बार अकबर ने बीरबल से कहा टू लुक फॉर ए पर्सन मतलब एक ऐसे आदमी की तलाश करने की या एक ऐसे आदमी को ढूंढने की हु वॉज वेरी ब्रेव। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब कि हु वॉज वेरी ब्रेव मतलब कि जो बहुत बहादुर हो, एज वेल एज कावर्ड और साथ ही साथ वो, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ या साथ में या साथ ही साथ वह कावर्ड भी हो, मतलब कि साथ में वो डरपोक या कायर भी हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर ने बीरबल को कहा टू लुक फॉर ए पर्सन मतलब ऐसा आदमी ढूंढने को कहा हु वॉज वेरी ब्रेव एज वेल एज कावर्ड, जो मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर हो साथ के साथ वो एक कायर भी हो, मतलब कि डरपोक भी हो। चलिए आगे देखिए। बीरबल इंस्टेंटली रिप्लाइड। दोस्तों इंस्टेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी से या फिर तुरंत। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर आप देखेंगे जो इस तरह के जो भी शब्द जो कि एल वाई पे ख़त्म होते हैं, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। और इंस्टेंटली का मतलब हो गया तुरंत। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल इंस्टेंटली रिप्लाइड। रिप्लाई मतलब जवाब देना। बीरबल ने तुरंत या कह सकते हैं जल्दी से जवाब दिया। इट्स वेरी ईजी। ईजी मतलब आसान। इट्स वेरी ईजी। शहनशाह मतलब शहनशाह ये बहुत आसान है। आई विल ब्रिंग द पर्सन इन द कोर्ट टुमारो। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई विल ब्रिंग द पर्सन, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं अफर्मेटिव का, तो आपको सब्जेक्ट से शुरुआत करनी होती है, उसके बाद विल लगाना होता है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, आपने अक्सर सुना होगा BRING ब्रिंग। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो लाने के लिए ब्रिंग का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या मतलब हुआ? आई विल ब्रिंग द पर्सन इन द कोर्ट टुमारो मतलब कि मैं उस ऐसे व्यक्ति को, आई विल ब्रिंग द पर्सन मतलब एक आदमी को या कह सकते हैं एक इंसान को, व्यक्ति को लाऊंगा इन द कोर्ट दरबार में टुमारो कल। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई शहनशाह ये बहुत आसान काम है, बहुत आसान है, और मैं एक व्यक्ति को या मतलब एक व्यक्ति को कल दरबार में लाऊंगा। चलिए आगे देखिए।
द नेक्स्ट मॉर्निंग बीरबल केम टू द कोर्ट अकम्पनाइड बाय अ यंग वुमेन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, और अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ में होना, किसी के सहित होना। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, बीरबल केम टू द कोर्ट, जो बीरबल थे वो दरबार आए, टू द कोर्ट अकम्पनाइड बाय यंग वुमेन, एक मतलब कि एक युवा या कह सकते हैं जवान महिला के साथ, या कह सकते हैं एक युवती के साथ। दोस्तों शायद आज भी मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो आप गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगली सुबह जो बीरबल थे वो दरबार में आए एक युवती के साथ, या एक कह सकते हैं जवान महिला के साथ। चलिए आगे देखिए। ही अड्रेस्ड अकबर एंड सेड। दोस्तों एड्रेस का मतलब होता है किसी से कुछ कहना, या इसको कह सकते हैं संबोधित करना, और ये एड्रेस की सेकंड फॉर्म है अड्रेस्ड। ही अड्रेस्ड अकबर, उन्होंने अकबर को संबोधित किया, एंड सेड और कहा। शहंशाह, शी इज द पर्सन हु इज ब्रेव हार्टेड एज वेल एज कावर्ड एट द सेम टाइम। क्या मतलब हुआ, उन्होंने क्या कहा कि शहंशाह शी इज़ द पर्सन, की ये वो व्यक्ति है, हु मतलब कि जो कि, हु इज़ ब्रेव जो कि बहादुर है, ब्रेव हार्टेड मतलब कि एक बहादुर मतलब कि दिल वाली है, कह सकते हैं बहादुर व्यक्ति है, एज वेल एज कावर्ड, और साथ ही साथ एक डरपोक या कह सकते हैं कायर, एट द सेम टाइम मतलब कि उसी समय। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने अकबर को संबोधित किया और क्या कहा कि शहंशाह शी इज़ द पर्सन, मतलब ये ऐसे व्यक्ति है कि जो एक ब्रेव हार्टेड है, मतलब एक बहादुर दिल वाली है, और उसके साथ साथ ये कावर्ड मतलब एक डरपोक भी है, एट द सेम टाइम मतलब कि उसी समय। चलिए आगे देखिए। अकबर सैड, अकबर ने कहा, बट लेकिन, यू हैव टू एक्सप्लेन। हैव टू का प्रयोग जब किया जाता है जब कोई काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो हैव टू का प्रयोग किया जाता है, और ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन, अकबर सैड, अकबर ने कहा बट लेकिन, यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको समझाना होगा, मतलब इस चीज़ को आपको समझाना होगा। यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन्स मतलब आपको जो इसकी वजह है, जो इसके कारण है, उनको आपको समझाना होगा। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, एवरी नाइट मतलब कि हर रात, शी गोज आउट टू मीट हर लवर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी पॉजिटिव मतलब कि अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अलावा आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यदि आप कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, और जब आप इसमें ईएस जोड़ेंगे ये हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, एवरी नाइट हर रात, शी गोज आउट वह जाती है, वह बाहर जाती है, टू मीट मिलने के लिए, हर लवर अपने प्रेमी से। इवन द स्टॉर्म कैन नॉट फ्राइटन हर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है किसी डराना, किसी को डराना या किसी को भयभीत करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इवन द स्टॉर्म, यहाँ तक कि जो स्टॉर्म है स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान, कि जो तूफान है, जो आंधी है, आंधी तूफान है, कैन नॉट फ्राइटन हर मतलब कि यहाँ तक कि जो तूफान है वो भी उसे नहीं डरा सकता। शी इग्नोर्स एनी काइंड ऑफ हार्श सिचुएशंस दैट कैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब आप कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमेशा अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी इसी रूल को अप्लाई किया गया है, शी के साथ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ, शी इग्नोर्स एनी काइंड ऑफ हार्श सिचुएशन। हार्श सिचुएशन का मतलब होता है कठोर स्थिति, मतलब ये जो है वो किसी भी प्रकार की जो कठोर स्थिति है, सिचुएशन है, उसको वो इग्नोर कर देती है, मतलब उसको नज़रअंदाज कर देती है। दैट कैन पॉसिबली
थ्रेटन हर, पॉसिबली का मतलब संभावित रूप से, थ्रेटन हर, थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो है किसी भी तरह की जो कठोर परिस्थिति है उसको इग्नोर मतलब कर देती है, जो कि संभावित रूप से इसको डरा पाए उसको भी वो इग्नोर कर देती है। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन दिस सेम पर्सन इन इज टेरिबली अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस एंड रैट्स दैट मूव अबाउट इन हर रूम। क्या मतलब हुआ? बट दिस सेम पर्सन मतलब यही व्यक्ति इज टेरिबली अफ्रेड, टेरिबली अफ्रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयभीत होना। तो उन्होंने क्या कहा कि बट दिस सेम पर्सन, लेकिन मतलब यही वो व्यक्ति, मतलब वो सेम व्यक्ति, सेम पर्सन या कह सकते हैं वही व्यक्ति, इज टेरिबली अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, अफ्रेड हो जाता है मतलब घबरा जाता है, ऑफ कॉकरोचेस, कॉकरोचेस से, एंड रेट्स, चूहों से, दैट मूव अबाउट इन हर रूम, जो मतलब उसके कमरे में घूमते हैं। मूव अबाउट का मतलब होता है घूमना। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो अकबर हैं वो बैठे हुए हैं और वो जो बीरबल हैं वो उस महिला के साथ हैं और वो उन्हें इस बारे में समझा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। इन दिस रिस्पेक्ट, दोस्तों रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान और इसका मतलब संबंध भी होता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो क्या मतलब हुआ? इन दिस रिस्पेक्ट मतलब कि इस संबंध में या इस मामले में, शी इज़ इंडीड अ कावर्ड। दोस्तों इंडीड को भी आप नोट कर सकते हैं, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, शी इज़ इंडीड ए कावर्ड। तो उन्होंने क्या कहा कि इस संबंध में कह सकते हैं, इस मामले में शी इज़ इंडीड ए कावर्ड की ये जो है वाकई में या कह सकते हैं वास्तव में एक डरपोक है या कह सकते हैं कायर है। चलिए आगे देखिए। 10 इस प्रकार, शी हैज़ द कैपेबिलिटी टू बिकम अ ब्रेव पर्सन एज वेल एज अ कावर्ड पर्सन। क्या मतलब वो? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, शी हैज़ द कैपेबिलिटी, ये हमारा पजेसिव सेंटेंस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर भी आप इस तरह का कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पे आपको ये शो करना है कि किसी के पास कुछ है, इस तरह का जो वाक्य होता है उसको पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है। और यदि आपका वाक्य प्रेजेंट में हो तो हमें 2 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसको बनाने में। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तो हमें हैव का प्रयोग करना होता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि इसके अंदर किसी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है यदि वो सिंगल सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? 10 इस प्रकार, शी हैज़ द कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है किसी प्रकार की योग्यता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रकार, शी हैज़ द कैपेबिलिटी मतलब इसके पास योग्यता है, टू बिकम बनने की, अ ब्रेव पर्सन एक बहादुर व्यक्ति बनने की, टू बिकम ए ब्रेव पर्सन, एज वेल एज अ कावर्ड पर्सन और साथ ही साथ एक डरपोक व्यक्ति बनने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या जवाब दिया कि इन दिस रिस्पेक्ट मतलब कि इस मामले में ये जो है वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। और जैसा आपने देखा किस मामले में कि यदि कोई कॉकरोच या चूहा उसके कमरे में घूमता है तो उससे वो डर जाती है। तो उन्होंने इसी बारे में कहा कि इस मामले में वो बहुत ज़्यादा कावर्ड है मतलब कि डरपोक है। इसी तरह से इसके पास जो एक कैपेबिलिटी है मतलब कि योग्यता है क्या बनने की, एक ब्रेव पर्सन बनने की, बहादुर इंसान बनने की और साथ ही साथ एक डरपोक व्यक्ति बनने की। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? और ये जो हमारा वाक्य जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके अलावा आप किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह का जो भी वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वॉज या वर्ब। और यदि वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है अकबर, ये हमारा सिंगुलर नाउन है। तो क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे या प्रभावित हुए, विद द रिप्लाई उस जवाब से, एंड ही गेव, और ये सेकंड फॉर्म में गिव की, एंड और ही गेव उन्होंने दिए, बीरबल को,
एक पर्स दिया फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ उन्होंने एक पर्स बीरबल को दिया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की, और जो भी स्ट्रक्चर्स थे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आए। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो या फिर कहानी के रिगार्डिंग, जैसे आपने इस स्टोरी में देखा, इस स्टोरी के अंदर कोई भी ऐसा मॉरल नहीं लिखा है, तो यदि आप कहानी से जुड़ा हुआ अपनी तरफ से कोई मॉरल बताना चाहें तो आपका स्वागत है, आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आप कोई भी इस कहानी से मॉरल देना चाहते हों। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।